ये स्कूटी सर्विस हो गई है, ये देख सकते हो। यहाँ 8 महीने बाद नंबर प्लेट भी पड़ गया है, सब कुछ लगवा लिया है। राम राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं कल गया था गाड़ी सर्विसिंग करवाने, मतलब स्कूटी। तो कल हो नहीं पाई थी, लेट में गया था। तो आज सुबह 9:30 बज रही हैं। उसने बोला था कि कल जल्दी आना, तो मैं निकल रहा हूँ स्कूटी सर्विसिंग करवाने के लिए। और एक और दिक्कत हो गई है, साला कल से नेटवर्क नहीं चल रहा, वाईफाई बिल्कुल नहीं चल रहा, तो वीडियो अपलोड होने में भी टाइम लगेगा। तो मिलता हूँ आपको डायरेक्ट शोरूम के पास। हाल मैं हाईवे चल रहा हूँ क्योंकि मुझे जाना है देवपाली, क्योंकि यामाहा का शोरूम वहीं पर है। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कितना अच्छा व्यू, क्योंकि सुबह से बारिश हुई हो रही है, मतलब रात में 3 बजे से स्टार्ट हुई है बारिश। और आप चेक कर सकते हैं क्या व्यू है यार, खतरनाक वाला। मिलता हूँ आपको डायरेक्ट शोरूम के पास। मैं पहुँच गया हूँ यामाहा शोरूम स्कूटी सर्विस करवाने के लिए। ये आप देख सकते हैं शोरूम। तो अब अंदर चलता हूँ, बात करता हूँ, देखता हूँ सर्विस होगी कि नहीं। आज तो जल्दी भी आया हूँ। कल अंदर गया तो हमको बोला गया कि थोड़ी देर इंतज़ार करिए, क्योंकि जो पुरानी बाइक है जो सर्विस के लिए आई थी वो सब बाहर निकाली जा रही है। मैं 9:30 बजे तक पहुंच गया हूँ ना, 10 भी नहीं बजी है। इसी वजह से इंतज़ार कर रहा हूँ। अब थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, फिर अपना देखता हूँ सर्विसिंग होने में कितना टाइम लगता है। कल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यामाहा का शोरूम। अंदर लाइट बंद है, वरना फिर गाड़ी भी अच्छे से बाहर से ही दिखती। अच्छी बाइक है, लेकिन पसंद तो हमको वही है अपनी KTM। स्कूटी लेनी पड़ी थी क्योंकि स्कूटी मुझे ये वाली अच्छी लगी थी, तो मैं ले लिया हूँ यामाहा की। पसंद तो लेकिन अपनी वही ड्यूक है, नोबिता। मेरी स्कूटी आ गई अंदर सर्विसिंग के लिए। तो फिलहाल चली है 2821 चल चुकी है, और तीसरी सर्विस करवानी है। फ़ोन आया था तो आ गया हूँ सर्विस करवाने के लिए। ये देख सकते हैं आप, मेरी एंटॉक खड़ी है। गाड़ी दे दी है, अब जा रही है वॉशिंग होने के लिए। मेरी एंटॉक खड़ी है उधर, वॉशिंग होगी, उसके बाद लगेगी सर्विसिंग के लिए। ये साला पता नहीं क्या बोल रहा है, मोटर चालू हो गया, बंद हो गया, पता नहीं क्या। यहाँ नीचे शोरूम में वेटिंग रूम बना, तो वहाँ बैठ कर इंतज़ार कर रहा हूँ। और अभी गाड़ी गई है मेरी वॉश होने के लिए, उसके बाद होगी सर्विसिंग। 1-2 घंटे में मेरे ख्याल से सर्विस मेरी हो जाएगी, क्योंकि मैं जल्दी आ गया था। 10:30 हो रही है, हमारे ख्याल से 12 बजे तक या 11:30 बजे तक सर्विस हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि मेरे स्कूटी में कुछ ज़्यादा काम नहीं है, ब्रेक व्रेक सही करवानी है, और मोबिल जो है ख़राब वो चेंज करवाना है। बाकी मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। कल स्कूटी मेरी हो चुकी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो देख सकते हैं मेरी स्कूटी एंटॉक हो चुकी है। अब इसके बाद सर्विसिंग के लिए वहाँ पर जाएगी, सर्विस होगी, तो दिखाता हूँ वहाँ पर क्या चेंज होता है क्या नहीं। मोबिल ही चेंज होगा, और अगली और पिछली ब्रेक जो ढीली हुई है उसको टाइट करवाना है। यहाँ मैं वेटिंग रूम में बैठा हूँ, कोई है ही नहीं। AC भी चल रहा है, पंखा भी ठंडा लग रहा है। यहाँ पर स्कूटी मेरी लग चुकी है सर्विस होने के लिए। अब देखता हूँ क्या क्या चेंज होता है। मोबिल चेंज होगा शायद, ख़तरनाक वाला यार। और भाई फिलहाल सर्विस हो रही है मेरी स्कूटी, मैं वेटिंग रूम में बैठा हूँ। भाई ने बोला कि बैठ जा भाई, बुला दूँगा जब हो जाएगा, इंतज़ार कर रहा हूँ। भाई भूख भी लग रही है तगड़ी वाली। हाल मेरी स्कूटी सर्विस हो रही है, वो भैया कर रहे हैं सर्विस, आपको दिखा सकता हूँ। वो भैया मेरी स्कूटी सर्विस कर रहे हैं। अब 1-2 घंटा और लगेगा, उसके बाद सर्विसिंग हो जाएगी कंप्लीट। फिर नंबर प्लेट लगवाऊँगा। स्कूटी पर 8 महीने बाद नंबर प्लेट पड़ने जा रहा है। अब जाकर नंबर प्लेट पड़ेगा 8 महीने बाद। स्कूटी पर मेरे नंबर प्लेट पड़ जाएगा, उसके बाद और भी दिक्कत खत्म। ये स्कूटी सर्विस हो गई है, ये देख सकते हो। यहाँ 8 महीने बाद नंबर प्लेट भी पड़ गया है, सब कुछ लगवा लिया है। और अब मैं चल रहा हूँ मम्मी के पास, क्योंकि मुझे लगी है भूख, तो जा रहा हूँ मम्मी के पास कुछ खाने के लिए। फिलहाल चमक कर रेडी होगी, अब इसको खड़ी कर बाइक ही चलाऊँगा। पर मम्मी ने लिट्टी चोखा दिला दिया है, अब इसको रख रहा हूँ एक डिग्गी में।
जो इतनी बड़ी सी डिग्गी है मेरी, इसमें रखता हूँ और चलता हूँ घर पर आराम से बैठकर एसी चलाकर खाता हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और फिर शायद शाम को फिर मम्मी फ़ोन करेंगी, लेने के लिए आना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके बाद फिर कुछ सामान है जो लाना है, पेंट वेंट का सामान है कुछ, वो भी लाना है। तो फ़िलहाल अब मैं डायरेक्ट आपको मिलता हूँ घर पे। फ़िलहाल मैं घर पहुँच गया हूँ और अब जा रहा हूँ लिट्टी चोखा खाने के लिए, जो लेकर आया हूँ, जो मम्मी ने दिलाया था। भूख बहुत तगड़ी लगी है। मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, मेरी बाइक का नंबर प्लेट चेक करो, 8077 और ये 8077। भाई दोनों में 8077 है। मेरे नंबर में भी लास्ट में 8077 है। नंबर भी वीआईपी लेकर बैठा हूँ भाई, फुल टशन के साथ। कल से वाईफाई ख़राब हो गया था, तो मेरा वीडियो अपलोड हो नहीं पाया है। जो मेरा ब्लॉग था वो अपलोड नहीं हो पाया, तो इसीलिए मैं चीकू भाई के घर आया हूँ। ये चीकू भाई है, इनके भाई पीकू, और ये इनकी दोस्त है भाई। और यहाँ अनमोल पंडित भी आ गए हैं दूसरे के घर पे। तो यहाँ वाईफाई कनेक्ट करके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग रहा है। अब देखो कितने बजे तक अपलोड होता है। ये अनमोल पंडित आ गए हैं, वीडियो अपलोड करने के बाद मिलता हूँ आपको। तो फ़िलहाल अब मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेने के लिए। 4 बज रही है, तो मम्मी छुट्टी आज जल्दी हो गई है, तो जा रहा हूँ लेने के लिए। तो आपको डायरेक्ट मिलता हूँ घर पे ही, मम्मी को ले आता हूँ तो आपको मिलता हूँ। तो मैं मम्मी को लेकर आ गया हूँ ऑफिस से। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी करने, जो मेरी ड्यूटी है लगातार चल रही है कि छत को तरी करना है। तो अब मैं जा रहा हूँ छत पे, ऊपर वाला जो मेरा रूम है ऊपर छत पे तरी करता हूँ। तरी करने के बाद आपको मिलता हूँ। और अभी जाना है शायद चौक सामान लेने के लिए, तो तरी वरी करके आपको मिलता हूँ। कल ऊपर वाला जो छत था मैंने तरी कर दिया पूरा पानी से। वैसे भी बारिश हुआ करती है तो सुबह वाली दिक्कत नहीं होती, शाम को करना पड़ता है, थोड़ा बहुत कर देता हूँ। और अब जा रहा हूँ नहाने के बाद फिर जाना है मुझे चौक। मामा के लिए रेनकोट लेना है, तो शायद चौक वौक में मिल जाए। तो अब नहा कर आपको मिलता हूँ। कल नहा धोकर रेडी हो गया हूँ और अब निकल रहा हूँ चौक, क्योंकि मामा के लिए रेनकोट लेना है। मम्मी भी साथ में जा रही है, तो निकल रहा हूँ अब। तो अब निकल रहा हूँ चौक के लिए, मम्मी को बैठा लिया हूँ, अब लेना है रेनकोट, तो निकल रहा हूँ भाई चौक के लिए। वाला रेनकोट पसंद आ गया हमको, नहीं मामा के लिए लेना है। ये अच्छा लग रहा भाई, ये डन करते हैं हम लोग। रेनकोट ले लिया है, भैया पैक कर रहे हैं और अब निकल रहा हूँ घर के लिए। रेनकोट ले लिया, अब निकल रहा हूँ घर की तरफ। फिलहाल यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब मैं आपको मिलता हूँ घर पे डायरेक्ट। अब हम रुके हैं ट्रैफिक में रिकाबगंज के पास। आप देख सकते हैं रिकाबगंज चौराहा, अभी रेड लाइट है इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं। टाइम 37:35 टाइम चल रहा भाई। फिलहाल मैं घर आ गया हूँ, जो सामान लेना था ले लिया है। मामा के लिए रेनकोट लेना था वो भी ले लिया है, और पेंट लेना था वो भी ले लिया, क्योंकि मेरा जो ऊपर वाला रूम बना है उसमें लगी है लोहे की खिड़की, तो उस पर मुरझा ना पड़े इसीलिए मुझे लेना पड़ा है पेंट। अब वो पेंट वाला काम मैं संडे को करूँगा। और अब जा रहा हूँ अपना ब्लॉग एडिट करने के लिए, लेकिन एक दिक्कत आ रही है, मेरा वो जो वाईफाई है कल से एकदम नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने इतना कंप्लेन कर दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, और आज भी अभी तक नहीं चला है, बल्कि एयरटेल का वाईफाई है। बोलते हैं कि इतना नेटवर्क रहेगा, गांव में नेटवर्क रहेगा, ये सब बताते हैं ना, एकदम बेकार है। तो अब एक घर के बगल में भैया हैं, उनके घर जाऊंगा, उनके घर पे लगा है वाईफाई जियो का, तो अब उनका कनेक्ट करके बढ़िया अपलोड करूंगा ब्लॉग। तो अब मैं जा रहा हूँ ब्लॉग एडिट करने। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।